क्या आप जानते हैं कि भारत के अंडमान में एक ऐसा रहस्यमयी द्वीप है जहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते? एक द्वीप जहां आज भी भटकती हैं उन कैदियों की आत्माएं जिन्हें अंग्रेजों ने बेरहमी से मारा था। आज हम आपको ले चलेंगे भूतिया द्वीप की एक सच्ची और खौफनाक कहानी पर, जहां एक युवक ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन क्या वह वापस आ सका या फिर वह भी उसी द्वीप का हिस्सा बन गया? तो देखते रहिए, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। भूतिया द्वीप की सच्ची कहानी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक ऐसा द्वीप है जिसे लोग भूतिया द्वीप कहते हैं। यह द्वीप इतना रहस्यमयी और डरावना है कि यहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। इस जगह की कहानी ब्रिटिश शासन के समय से जुड़ी हुई है। 1858 में जब अंग्रेजों ने अंडमान में सेलुलर जेल बनाई तो उन्होंने यहां हजारों भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जेल के अलावा एक द्वीप भी था जहां सबसे क्रूर अपराधियों को भेजा जाता था। इस द्वीप पर न तो भागने का रास्ता था और न ही कोई निगरानी। जो भी यहां भेजा जाता वह फिर कभी वापस नहीं आता। कहा जाता है कि अंग्रेज सैनिक उन कैदियों को यातनाएं देते थे और बाद में उन्हें बेरहमी से मार देते थे। ब्रिटिश शासन खत्म होने के बाद भी इस द्वीप पर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। 1950 के दशक में भारतीय सरकार ने यहां शोध करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों को भेजा, लेकिन जो भी वहां गया वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। गांव के मछुआरों का कहना है कि रात के समय वहां से अजीब अजीब चीखें सुनाई देती हैं। कभी कभी धुंध में ब्रिटिश सैनिकों की परछाइयां भी दिखती हैं। 2010 में कुछ साहसी लोगों ने इस द्वीप पर जाने का फैसला किया। उन्होंने रात वहीं बिताई और कैमरे में कई अजीब घटनाएं रिकॉर्ड की। किसी के चलने की आवाजें, हवा में खुद ब खुद हिलते पेड़ और रहस्यमयी परछाइयां। लेकिन उनमें से एक आदमी सुबह लापता हो गया। जब बाकी लोग भागकर वापस आए तो उन्होंने बताया कि रात भर उन्हें किसी ने बुलाने की कोशिश की थी। आज भी स्थानीय लोग इस द्वीप के पास जाने से डरते हैं। भारतीय नौसेना ने इसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। कहा जाता है कि यह द्वीप उन आत्माओं का घर बन चुका है जो कभी यहां मारे गए थे। तो क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर सच में यहां कुछ भयानक है? अगर हिम्मत हो तो आप खुद जाकर देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वापस आने की कोई गारंटी नहीं। राहुल एक 22 साल का जिज्ञासु युवक था जिसे रहस्यमयी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। जब उसने अंडमान के उस भूतिया द्वीप के बारे में सुना जहां से लोग कभी वापस नहीं आते थे, तो उसने तय किया कि वह खुद इस रहस्य को सुलझाएगा। राहुल ने अपने दोस्तों से साथ चलने को कहा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। सबने उसे समझाया कि यह खतरनाक है, लेकिन राहुल नहीं माना। एक रात वह अकेले ही एक छोटी नाव लेकर उस द्वीप की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह द्वीप के करीब पहुंचा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे देख रहा हो। लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी और किनारे पर उतर गया। द्वीप पर कदम रखते ही उसे दूर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसके पास की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। राहुल ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ सूखी पत्तियां थीं। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ा, उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन हर बार सिर्फ सन्नाटा होता। थोड़ी देर बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी इमारत दिखी। शायद यह कभी जेल रही होगी। राहुल जैसे ही अंदर गया, उसे दीवारों पर खून के धब्बे दिखे। एक पुरानी जंजीर अब भी लटकी हुई थी और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, भाग जा यहां से, नहीं तो तू भी फंस जाएगा। राहुल घबराकर पीछे हटा। तभी अचानक उसे अपने पीछे एक परछाई नजर आई। वह एक ब्रिटिश सैनिक की वर्दी पहने हुए था, लेकिन उसका चेहरा अधझला था। राहुल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह चीख पड़ा और दौड़ने लगा। राहुल भागते भागते एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। वहां उसे कुछ अस्थियां दिखीं। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट होने लगी। उसे महसूस हुआ कि यह जगह उन कैदियों की आत्माओं से भरी हुई है जिन्हें यहां निर्दयता से मारा गया था। अब उसे समझ आ गया कि लोग इस द्वीप से क्यों डरते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी। राहुल ने तुरंत द्वीप से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से खींच रहा था। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया
और अपनी नाव की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने नाव को पानी में धकेला, उसे लगा कि कई अदृश्य आंखें उसे घूर रही हैं। जब वह वापस किनारे पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसकी हालत खराब थी। चेहरा सफेद, कपड़े फटे हुए और शरीर ठंडा। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। लेकिन राहुल जानता था कि उसने जो देखा वह सिर्फ एक सपना नहीं था। वह रहस्य अब भी वहां छिपा था, और जो भी उसे खोजने जाएगा शायद कभी वापस ना आ सके। राहुल के शरीर पर अब भी ठंडे पसीने की बूंदें थीं। वह गांव वालों को सब कुछ बता चुका था, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। कुछ ने उसे पागल कहा तो कुछ ने डर कर उससे दूरी बना ली। लेकिन राहुल जानता था कि उसने जो देखा था वह सिर्फ कल्पना नहीं थी। अब वह इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाने के लिए वापस जाने का फैसला कर चुका था। इस बार उसने अकेले जाने की गलती नहीं की। उसने स्थानीय इतिहासकार विनोद सर से मुलाकात की, जो द्वीप के अतीत के बारे में काफी जानते थे। वे भी इस जगह को लेकर जिज्ञासु थे, लेकिन कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। राहुल के साथ उन्होंने कुछ आधुनिक उपकरण लिए, कैमरा, टॉर्च, कंपास और कुछ पवित्र चीजें जैसे कि गंगा जल और हनुमान चालीसा। रात के अंधेरे में दोनों लोग नाव लेकर उस द्वीप पर पहुंचे। जैसे ही वे किनारे पर उतरे, हवा अचानक ठंडी हो गई। झाड़ियों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं और अंधेरे में कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखी। वे दोनों सीधे उस खंडहर वाली इमारत में पहुंचे जहां राहुल को पिछली बार खून के निशान मिले थे। लेकिन इस बार वहां कुछ और भी था। दीवार पर खून से एक शब्द लिखा था, मुक्ति। विनोद सर ने बताया कि इस द्वीप पर मारे गए सभी कैदी बहुत यातनाएं सहकर मरे थे और उनकी आत्माएं अब भी भटक रही थीं। वे यहां से मुक्त होना चाहती थीं, लेकिन कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं था। तभी राहुल को अचानक महसूस हुआ कि कोई उनके आसपास है। विनोद सर ने अपनी जेब से गंगा जल निकाला और चारों ओर छिड़कने लगे। अचानक दीवारों पर बने खून के धब्बे चमकने लगे और कमरे में अजीब सा कंपन महसूस हुआ। अचानक एक धीमी आवाज आई, हमें न्याय चाहिए। राहुल और विनोद सर चौंक गए। ये किसी आत्मा की आवाज थी। कैसा न्याय? राहुल ने डरते हुए पूछा। फर्श पर अचानक कुछ शब्द खुद ब खुद उभर आए। हमें यहाँ क्रूरता से मारा गया, हमारी हड्डियां अब भी यहाँ दफन हैं, हमें शांति चाहिए। राहुल और विनोद सर समझ गए कि इन आत्माओं को मुक्ति दिलाने का एक ही तरीका था, उनकी हड्डियों को ढूंढकर विधिवत अंतिम संस्कार करना। वे दोनों तुरंत खंडहर से बाहर निकले और द्वीप के उस कुएं की ओर बढ़े जहां पिछली बार राहुल को अस्थियां दिखी थीं। इस बार वे पूरे होश और तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने एक फावड़ा निकाला और खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उन्हें वहां कई हड्डियों के अवशेष मिले। यह साफ था कि इन लोगों को बेरहमी से मारा गया था और उनकी आत्माएं अब भी इस दर्द में थीं। राहुल और विनोद सर ने उन अस्थियों को एक कपड़े में लपेटा और उन्हें वापस गांव ले आए। अगले दिन उन्होंने एक पवित्र विधि से उन आत्माओं का अंतिम संस्कार किया। मंत्रों के उच्चारण के साथ राख को पवित्र नदी में बहा दिया गया। जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ, अचानक हवाएं शांत हो गईं। कुछ देर के लिए माहौल में एक दिव्य शांति महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। राहुल और विनोद सर ने महसूस किया कि अब द्वीप का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया था। जब वे अगली बार वहां गए तो न तो कोई परछाई दिखी, न ही कोई अजीब आवाजें आईं। अब वहां सिर्फ एक सुनसान द्वीप था, बिना किसी भूत प्रेत के। राहुल ने एक किताब लिखी जिसमें उसने इस पूरे अनुभव को साझा किया। यह किताब बहुत मशहूर हुई और धीरे धीरे भूतिया द्वीप का डर भी लोगों के मन से मिट गया। अंततः सत्य की जीत हुई और आत्माओं को मुक्ति मिल गई। लेकिन क्या यह सचमुच अंत था? क्योंकि कहते हैं कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी भूतिया द्वीप की रहस्यमयी कहानी। क्या आप ऐसे और डरावने रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंडियन हॉरर टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अंधेरे में अकेले जाने से बचें।